गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है, जब भी अपन किसी चालक तार से धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाह का जो अवरोध होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। ठीक है, क्या होता है कि जब भी अपन किसी चालक से जब धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाह में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? उस चालक तार से प्रवाहित होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स उस चालक तार से प्रवाहित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? काफ़ी संख्या में होते हैं, तो वो आपस में टक्करें करते हैं। टक्करों के साथ साथ क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर से प्रवाहित होता है तो क्या होता है कि उस चालक के अंदर धनावेशी होता है, मीन्स नाभिक भी होता है। तो जब प्रवाहित होंगे तो उनको नाभिक जो होता है वो अपने आकर्षण बल से क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, तो उस प्रभाव के कारण क्या होता है? उस आकर्षण के कारण क्या होता है? उनका जो प्रभाव होता है ना वो अवरुद्ध होता है। मीन्स उसको क्या करना होता है कि जो नाभिक का आकर्षण बल है उसका सामना करना पड़ता है, उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। मीन्स अगर अपन बात करेंगे ना प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध क्या होता है कि जब भी कोई चालक में अगर अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाह के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उस अवरोध को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, यहाँ अगर अपन प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध जो है वो ओम के नियम में क्या आता है? नियतांक आता है। क्यों आता है? क्योंकि ओम के नियम में क्या होता है कि अपन क्या करते हैं? भौतिक राशियों को नियत रखते हैं। मीन्स अगर अपन बात करें ओम के नियम में, तो ओम के नियम में क्या करते हैं अपन? उस चालक तार की लंबाई, उसका क्षेत्रफल, उस पर लगने वाला दाब, ताप आदि को अपन क्या रखते हैं? नियत रखते हैं। और नियत रखकर अपन क्या करते हैं? विभवांतर और धारा के मध्य संबंध ज्ञात करते हैं। तो वहां पर अपन को प्रतिरोध जो है वो क्या प्राप्त होता है? एक कांस्टेंट प्राप्त होता है, नियतांक अपन को मिलता है। ठीक है, तो अगर अपन देखें ना तो जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसका मीन्स क्या है कि चालक तार की लंबाई जितनी ज्यादा होती है ना उसमें प्रतिरोध का मान उतना ही ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि अगर चालक तार की लंबाई ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो टक्करें होती है उन टक्करों की संख्याएं क्या होगी? ज्यादा होगी। और जब टक्करें ज्यादा होंगी तो उनके प्रभाव में जो अवरोध है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहाँ अगर प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध उस चालक तार की लंबाई के क्या होता है? डायरेक्टली समानुपाती होता है। ठीक है, अगर अपन बात करें तो यहाँ पे जो अपने पास प्रतिरोध होता है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना ज्यादा होता है उसका प्रतिरोध क्या होता है? उतना ही कम होता है। मीन्स तार की अगर अपन मोटाई को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो तार की मोटाई बढ़ाने से अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र भी बढ़ता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र बढ़ेगा, इसका मीन्स क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ता है। और क्षेत्रफल अगर घटाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ अगर अपन दोनों को जब एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पे R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A होता है। जैसे अपन यहाँ से प्रोपोर्शनली का साइन समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं अपने पास नियतांक आता है, और यहाँ नियतांक जो आता है वो आता है रो, L अपॉन A। ठीक है, इस रो को अपन जो है ना उस रो को क्या बोलते हैं अपन? चालक तार की प्रतिरोधकता। ठीक है, यहाँ जो नियतांक आता है समानुपाती नियतांक है वो क्या आता है? रो। और इसको क्या बोलते हैं अपन? चालक तार की प्रतिरोधकता, या इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी अपन कहते हैं, जिसको किससे व्यक्त करते हैं? रो से व्यक्त करते हैं। यहाँ अगर अपन देखें तो इस रो का जो मान होता है वो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसका जो मान होता है वो एक तो चालक की प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। यहाँ पे ये जो रो आता है जो समानुपाती नियतांक है, विशिष्ट प्रतिरोध है, इस विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक तार की जो प्रकृति है उस प्रकृति पर, साथ में ही उस ताप पर भी निर्भर करता है जो उस समय होता है। ठीक है, तो अपन बात करें एक तो प्रकृति पे बात निर्भर करता है और साथ में किस पर निर्भर करता है? ताप पर। प्रकृति का मीन्स क्या है? जैसे अपन चालक तार को चेंज कर दें, चेंज करने का मीन्स पहले अगर अपन कॉपर का ले रहे हो उसकी जगह अगर अपन एल्युमिनियम का लें, ठीक है, उसकी जगह अपन सिल्वर का लें, उसकी जगह अपन आयरन का लें, तो जैसे जैसे अपन उन तारों की प्रकृति चेंज करते जाएंगे, चालक की प्रकृति चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे प्रतिरोधकता के मान में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। साथ में किस पर निर्भर करता है? ताप पर। तो यहाँ अगर अपन देखें तो जो R था, जो प्रतिरोध था, ये प्रतिरोध तो लंबाई और क्षेत्रफल पर मीन्स आयाम पे निर्भर करता है।
ठीक है, बीमाओं पर निर्भर करता है। लेकिन जो प्रतिरोधकता होता है वो चालक तार के प्रतिरोध का एक क्या होता है, गुण होता है, गुण प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे जो रो है वो एक तरह का क्या है, गुण, और जो आर होता है वो क्या है, उसका प्रतिरोध। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रो होता है प्रतिरोधकता होती है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ये क्या होता है, उसकी लंबाई और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि यहाँ ये क्या आता है, नियतांक आता है। ठीक है, तो अगर अपन किसी चालक तार की लंबाई को या क्षेत्रफल को परिवर्तित करेंगे तो उससे प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती, केवल परिवर्तित क्या होगा, प्रतिरोध होगा, क्योंकि प्रतिरोध जो है वो लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अगर अपन आगे बात करें कि जो ये प्रतिरोधकता है, अगर अपन बात करें ये जो प्रतिरोधकता है वो ताप पर निर्भर करती है, तो अपन को यही बात करनी है कि ताप पर किस प्रकार से निर्भर करती है। तो अगर अपन देखें कि ये ताप पर किस प्रकार से निर्भर करती है, तो अपन को ये समझना होता है कि जब भी किसी चालक तार से अगर अपन को धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है। ठीक है, अगर अपन उसके ताप में वृद्धि करते हैं तो ताप में वृद्धि करने से क्या होता है कि चालक में जैसे अपन ताप में वृद्धि करते हैं तो जो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, उनके अंदर जो टक्करें होती है उन टक्करों की संख्या बढ़ती है। तो जैसे जैसे उनका ताप बढ़ाते हैं वैसे वैसे टक्करों की संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण उस तार का, उस चालक का प्रतिरोधकता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। मीन्स उसका विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। अब विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा तो उस चालक तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर अपन बात करेंगे वो यही करेंगे कि अगर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो सही है, उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ताप को जैसे जैसे अपन बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रतिरोधकता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ये बात अपन किसके लिए करते हैं, चालक के लिए। अगर यही बात अगर अपन कुचालकों के लिए बात करें, अर्धचालकों के लिए बात करें, तो अपन क्या कह सकते हैं, जैसे अपन बात करें कुचालकों की, तो कुचालकों में क्या होता है, अपन को पता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नगण्य होते हैं, होते ही नहीं है। ठीक है, तो वहां अगर अपन ताप में वृद्धि करेंगे तो ताप में वृद्धि करने से क्या होगा, वहां ताप में वृद्धि करने से हो सकता है कि कोई संयोजी बंध, कोई आयनिक बंध क्या होता है, टूटता है, और उसके फलस्वरूप क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। जैसे अपन अर्धचालकों की बात करें तो अर्धचालकों में क्या होता है कि जैसे अपन ताप में वृद्धि करते हैं तो वहाँ क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो उससे क्या होता है, उनके धारा के मान में क्या होती है, वृद्धि होगी, क्योंकि आवेश का प्रवाह बढ़ता है। क्योंकि सामान्यतः जो अर्धचालक होते हैं उनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। तो जो ताप में अपन वृद्धि करते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे उनकी संख्या बढ़ती है, और संख्या बढ़ने से क्या होता है कि उनका अवरोध या धारा के प्रभाव में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अवरोध कम होता है। इसका मीन्स अगर अपन बात करें कुचालक व अर्धचालक के लिए, तो कुचालक व अर्धचालक के लिए क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ अगर अपन चालकों के लिए बात करें तो चालकों में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन अगर अपन कुचालक और अर्धचालक की बात करेंगे तो यहाँ ताप के मान में वृद्धि करने पर उनकी प्रतिरोधकता के मान में क्या आती है, कमी आती है। उनकी क्या होती है, चालकता बढ़ती है, और प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती होती है। ठीक है, तो अपने पास क्या था, प्रतिरोध था, और उस प्रतिरोध की अपन ने निर्भरता देखी थी। प्रतिरोध लंबाई पे डिपेंड कर रहा था, क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रहा था, और यहाँ पे जो कांस्टेंट आया प्रतिरोधकता, और जो विशिष्ट प्रतिरोध अपन इसको बोलते हैं, वो इसकी प्रकृति और ताप पर निर्भर करती थी। ठीक है, किस प्रकार से निर्भर करती थी वो अपन ने देखा कि अगर अपन ताप में वृद्धि करेंगे तो प्रतिरोधकता के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, अगर अपन कुचालक और अर्धचालक की बात करेंगे तो क्या होता है, जैसे जैसे ताप में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे प्रतिरोधकता के मान में कमी आती है। अपन को देखना है कि प्रतिरोधकता और प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो अगर अपन देखें तो प्रतिरोधकता के बारे में बात करें तो प्रतिरोधकता, जैसे अपन मान लेते हैं किसी ताप T1 केल्विन पर किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है वो ρ1 है, और इसके ताप में अपन ने वृद्धि की, और ताप में वृद्धि करके कितना कर दिया अपन ने, T2 केल्विन। ठीक है, और ताप में वृद्धि करने से इसकी प्रतिरोधकता अपने पास कितनी है, ρ2 है। तो नियम अपन से क्या बोलता है कि इनकी प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन है, प्रतिरोधकता में परिवर्तन जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ताप में वृद्धि। किसके प्रोपोर्शनली होता है, ताप में वृद्धि। मींस आप ताप में जितनी ज्यादा वृद्धि करोगे उसके डायरेक्टली क्या होता है, समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनली होता है। जैसे जैसे आप ताप में वृद्धि करोगे, जितनी ज्यादा ताप में वृद्धि होगी प्रतिरोधकता के मान में भी उतना ही ज्यादा परिवर्तन होता है। साथ में क्या होगा कि जो प्रतिरोधकता में जो परिवर्तन है वो प्रारंभिक प्रतिरोधकता, मीन्स जो स्टार्टिंग में जो थी T1 केल्विन पे जो प्रतिरोधकता थी उसके भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक तो किसके, प्रारंभिक प्रतिरोधकता, और एक ताप में वृद्धि, दोनों की क्या होती है, समानुपाती होती है। तो जैसे ही अपन इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो अपने पास यहाँ पे एक नियतांक आता है, ठीक है। तो बराबर के साथ जो नियतांक आता है वो नियतांक भी अपने पास क्या आता है, अल्फा, और यहाँ पे ये ρ1 डेल्टा टी। इसको अगर अपन लिखें तो यहाँ पे बात करें कि ये जो अल्फा है, इस अल्फा को अपन बोलते हैं प्रतिरोधकता ताप गुणांक या प्रतिरोध ताप गुणांक। यहाँ पे जो रो है, इस रो को अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। यहाँ पे अगर इसको लिखें अपन तो अल्फा इक्वल टू अपने पास ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 डेल्टा टी अपन को प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अल्फा है, इस अल्फा को अपन प्रतिरोधकता या प्रतिरोध ताप गुणांक बोलते हैं। इसको अल्फा से अगर अपन व्यक्त करते हैं, इसके अगर अपन मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, प्रति केल्विन या केल्विन, ठीक है। अगर अपन देखें यहाँ इसको अगर अपन लिखें तो इसका अगर इधर ट्रांसफर करते हैं तो अपन को ρ2 इक्वल टू ρ1 प्लस अल्फा ρ1 डेल्टा टी। मीन्स अगर इसको अपन लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ से ρ1 कॉमन लिया अपन ने, तो इसको अपन को जो लिखना है तो अपन इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये अपन ने ये जो इक्वेशन लिए वो किसके लिए है, प्रतिरोधकता के लिए है, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए है, ठीक है। अगर यही बात अपन प्रतिरोध के साथ करें तो सेम जो अपन ने ये रूल्स यहाँ फॉलो किया है, सेम उसके लिए क्या करना है, उसमें भी अपन को क्या है कि अपन ले लेते हैं कि T1 केल्विन पर अगर किसी चालक तार का प्रतिरोध कितना है, R है, R1 है, और टेम्परेचर बढ़ाने से T2 केल्विन ताप पर उसका प्रतिरोध कितना होता है, R2। तो अपन यहाँ भी क्या बोलेंगे कि इसके ताप प्रतिरोध में जो परिवर्तन है, मीन्स प्रतिरोध में जो वृद्धि हुई है ना, जो ये वृद्धि हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके है, एक तो प्रारंभिक प्रतिरोध और साथ में क्या है, ताप में वृद्धि। ताप में वृद्धि डेल्टा टी से लिखते हैं अपन, और यहाँ अगर ताप में वृद्धि देखें अपन तो T2 माइनस T1, ठीक है। तो अगर अपन डेल्टा टी की बात करें तो डेल्टा टी अपने पास कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो इसको अगर अपन लिखें तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, वही समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, बराबर का चिन्ह आता है, तो साथ में यहाँ भी जो अपने पास नियतांक आता है वो नियतांक क्या आता है, अल्फा, ठीक है। ये वही अल्फा है जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक था। तो यहाँ पे इसके लिए अपन R1 डेल्टा टी, इसको ये अगर लिखना है तो R2, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं R1 प्लस, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से अपन डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे अपन R1 कॉमन लेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो अपने पास क्या है, जिस प्रकार अपन प्रतिरोधकता के लिए ताप पर निर्भरता देखते हैं उसी प्रकार प्रतिरोध भी ताप पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रतिरोधकता करेगी तो प्रतिरोध को करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रतिरोधकता होती है वो किसी चालक का क्या है, गुण है। तो यहाँ अगर अपन अल्फा की बात करें तो अल्फा को क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता ताप गुणांक। जो अगर चालकों के लिए बात करें तो चालकों के लिए इसका मान कैसा होता है, धनात्मक होता है। अगर अर्धचालकों या कुचालकों के लिए बात करें तो कुचालकों और अर्धचालकों के लिए इसकी वैल्यू कैसी होती है, ऋणात्मक। करके देखते हैं अपन। यहाँ अगर अपन इसका देखें तो देखो आप यहाँ अल्फा अगर प्रतिरोध के रूप में लिखे तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा टी। तो अगर अपन चालकों के लिए बात करते हैं तो चालकों में क्या होता है कि ताप में वृद्धि करोगे तो उससे प्रतिरोध के मान में वृद्धि होती है। प्रतिरोध के मान में वृद्धि होगी, इसका मीन्स क्या हो गया कि R2 इज ग्रेटर देन R1। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो अल्फा की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो यहाँ चालकों के लिए बात करेंगे तो चालकों के लिए क्या होता है, अल्फा का मान धनात्मक। और अगर अर्धचालक और कुचालकों के लिए बात करेंगे तो यहाँ प्रतिरोध के मान में क्या आती है, कमी। इसलिए जो वैल्यू आएगी अल्फा की वो कैसी आएगी, नेगेटिव। तो चालकों के लिए तो इसका मान धनात्मक और कुचालकों के लिए इसका मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है।